एक बार भगवान को जो करना होता है उसकी भूमिका पहले से ठाकुर जी बनाते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु देखते देखते अचानक हंस पड़े। बोले कुछ नहीं, केवल हंसे, मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने कहा, क्यों हंसे? भगवान ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। अरे क्यों हंसे, बताओ। नहीं बताया तो माता लक्ष्मी को भी अब भगवान की लीला, श्राप दे दिया कि घोड़े की तरह जो हंस रहे हो, जाओ, आपके घोड़े का सर लगेगा। प्रेम से बोलो, बताते नहीं कि क्यों हंस रहे हो। भगवान ने वो स्वीकार कर लिया। और समय आने पर जब हयग्रीव दैत्य, जिसको मां दुर्गा ने, परा अम्बा जगदम्बा ने वरदान दिया था, उसने वरदान प्राप्त किया था कि मैं मेरी ही जैसी कृति से मर सकता हूं। हयग्रीव अर्थात घोड़े के सिर वाला वो राक्षस था। उसने कहा, जो ठीक मेरे जैसे दिखने वाला होगा उसी से मेरी मृत्यु संभव है। अब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था पूरी सृष्टि में। उसका अत्याचार बढ़ने लगा, इसीलिए उसने वेद भी चुरा लिए। उसको पता था मुझे कोई मार नहीं सकता। अब महाराज जब वेद चुराए, भगवान ने हयग्रीव के साथ युद्ध किया। अब हयग्रीव कैसे हारे? हार सकता ही नहीं। हयग्रीव भी थक गया, कई वर्षों तक युद्ध चला। भगवान भी थक गए भगवान, दोनों थक गए लड़ते लड़ते। तो हयग्रीव को भी थोड़ी देर विश्राम जो ही किया, भगवान भी समुद्र के किनारे अपना धनुष लेकर, ऐसे सहारा लेकर विश्राम कर रहे थे। और देवता बोल रहे, देखो भगवान युद्ध छोड़ के विश्राम करने में लगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शांत रहो, लीला देखो ठाकुर जी की। और जो ही ऐसे धनुष के सहारे से भगवान विश्राम कर रहे थे कुछ देर, तब तक ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमार को आज्ञा दी कि जाओ भगवान की लीला में सहयोग करो। अश्विनी कुमार इनके घोड़े का ही मुख है। ये वहीं पे विचरने लगे और वमरी कीड़े से कहा कि जाओ लीला में सहयोग करो। और वो वमरी कीड़ा चलता चलता आया और जिस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, धनुष की प्रत्यंचा पर सर रखकर उस प्रत्यंचा को काट दिया उस वमरी कीड़े ने। और जैसे ही काटा, वो धनुष का जो, उससे ठाकुर जी का धड़ से मस्तक अलग हो गया। अब तो सब देवताओं ने सोचा, ये कौन सी लीला है? ठाकुर जी का मस्तक अलग। तुरंत ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमार का वो घोड़े का मुख भगवान के मुख पर रखा और हयग्रीव महाराज की। अब भगवान फिर से हयग्रीव से लड़ने गए। उसने देखा, अरे मेरे जैसा ही सामने, ये कौन आया? और अब युद्ध हुआ और महाराज हयग्रीव से वेदों को मुक्त कराया है भगवान। बोलिए हयग्रीव भगवान की।